English class, बच्चे. So children, this is the part Part 2 in 3. which I will explain the exercises. Okay. In the In part part 2, 3, we are going to discuss the exercises of this chapter, that is chapter number 3, Elias. Alright, grammar spotlight, and here is the topic adjective. Alright, so at first we should know what is an adjective. Then, an adjective is a describing word that tells us more about a noun or a pronoun. Alright, adjective is what? It is a describing word which describes anything. जैसे कि for example, I am wearing a black suit. I am wearing a black dress. Then here the dress is of which color? It is of black color. Here the black color is describing about my dress, है ना? तो dress is what? That is noun. और यहाँ जो black word है, एक word black है, वो किसे describe कर रहा है? हमारे ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. So black will be your what? That will be your adjective. Okay. आई एम ब्यूटीफुल. अब पता नहीं मैं ब्यूटीफुल हूँ या नहीं, बट मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ. आई एम ब्यूटीफुल. तो यहाँ जो एक वर्ड है ब्यूटीफुल, दैट इज डिस्क्राइबिंग मी. आई एम ब्यूटीफुल. ओके, आई इज वॉट? दैट इज प्रोनाउन. यह प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल विल बी योर एडजेक्टिव. ऑल राइट. ओके, सो सी इन द सम सेंटेंसेस आर गिवन. एलियास वॉज ए गुड मैनेजर, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा था. देन जो इलियास है वो कैसा था? गुड मैनेजर था. देन गुड विल बी योर एडजेक्टिव. द किर्गिज स्टोर हिज बेस्ट हॉर्सेस, which is the adjective here, that is best. All right. Okay, some exercises are given on this topic. Based on this topic, see question number A. Fill in the blanks with suitable adjectives from the box. Help box is given, you can take help from that box also. In the first one, in northern Punjab there lived an blank family by the name of Cholas. फर्स्ट में आप क्या फील कर सकते हो? ब्यूटीफुल. क्या ब्यूटीफुल फैमिली रहती थी? टॉल फैमिली रहती थी, बिग फैमिली, बेबी फैमिली, हॉट, ऑनेस्ट. देखो, ब्यूटीफुल तो बोल सकते हैं, या ब्यूटीफुल फैमिली होती है, बिग फैमिली भी कह सकते हैं, ऑनेस्ट फैमिली. देयर आर 3 ऑप्शंस. ऑल राइट. लेकिन हमें देखना है कि अगर हमने यहाँ इन तीनों में से कौन सा यहाँ लिखा है, हमने कौन सा लिखना है, हमने पहले हमें ये चूज़ करना है. ओके, तो आप अगर ब्यूटीफुल लिखते हो तो बाकी दूसरी जगह ये चीज़ देखो. थर्ड में शिरीन बाउट अ ब्लैंक ड्रेस फॉर हर डॉटर. फिर यहाँ के लिए कुछ बचेगा नहीं. यहाँ जब भी जाएगा तो ब्यूटीफुल जाएगा, ड्रेस ब्यूटीफुल होता है ना? तो ब्यूटीफुल तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा. अगर हम लिखते हैं बिग, तो बिग हमारा जो है ना वो जाएगा सिक्स्थ वाले में. देयर इज़ अ ब्लैंक लेक नियर माई हाउस. कैसा लेक है? हाँ, ब्यूटीफुल भी जा सकता है यहाँ, बट ब्यूटीफुल हमने थर्ड में कर लिया तो यहाँ ब्यूटीफुल नहीं जाएगा. बचा हमारा बिग. बिग लेक नियर माई हाउस. तो बिग भी चला गया हमारे पास ऑप्शन से. बचा हमारे पास कौन सा? दैट इज़ ऑनेस्ट. तो हम फर्स्ट में लिखेंगे ऑनेस्ट. HONEST. ऑल राइट. एक स्टूडेंट ने कर रखा है, आप यहाँ उसकी हैंडराइटिंग आप अगर समझ रहे हो तो समझो, अदरवाइज़ मैं आप उसको ओरली बोल भी रही हूँ, स्पेलिंग डिक्टेट कर रही हूँ, आप उसे लिख सकते हो. ऑल राइट. द सेकेंड वन, आफ्टर मेनी ईयर्स मीना हैड अ ब्लैंक गर्ल. गर्ल है उसके पास, तो यहाँ क्या हो सकता है? ब्यूटीफुल गर्ल हो सकता है ना? यहाँ लेकिन लिख रहा है आफ्टर मेनी ईयर्स मीना हैड अ. तो मतलब कि कोई एक लेडी है मीना, जिसकी क्या हुई है? एक बेबी गर्ल हुई है. ओके, तो यहाँ आप लिखोगे बेबी गर्ल, मतलब कि उसने उसे बर्थ दिया है. ऑल राइट. तो हेयर विल बी बेबी गर्ल. थर्ड वन, शिरीन बाउट अ ब्लैंक ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर डॉटर. फोर्थ में, आई सॉ अ ब्लैंक मैन नियर द स्कूल गेट. मैंने किसी इंसान को देखा, वो कैसा था? ब्यूटीफुल मैन था? नहीं. टॉल, यस, टॉल मैन नियर द स्कूल गेट. ओके. फिफ्थ वन, द करी वॉज वेरी ब्लैंक वॉट हॉट. कोई भी डिश क्या हो सकती है? हॉट हो सकती है ना? टॉल तो हो नहीं सकती, बिग हो नहीं सकती. क्या लिखोगे आप? तो यहाँ हो जाएगा आपका ये है बी हॉट. सिक्स्थ वन, देर इज़ अ ब्लैंक नेक नियर माई हाउस. देर इज़ अ बिग लेक नियर माई हाउस. ऑल राइट. नो. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर गिवन. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, दे आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टेबल. अब आप देख सकते हो कितने टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव्स के. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, सब कुछ दे रखा है, आपको यहाँ पढ़ना है. ओके. तो फर्स्ट वन इज गिवन. तो एडजेक्टिव्स के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं. पहले मैं आपको ये बता देती हूँ. ओके, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. फर्स्ट वन इज योर गिवन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ओके, क्वालिटी मीन्स व्हाट? जो आपकी क्वालिटी को बताए, आप कैसे हो. इन हिंदी यू कैन से गुण, आपके बारे में बताए. ओके, आपके क्या मतलब? कोई भी चीज़ नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, नॉट अबाउट यू ओनली. सॉरी.
Adjectives of quality, they tell us about the qualities of nouns or pronouns. Okay, कैसी quality है उसकी. For example, I read an interesting story by O. Henry. जो story की quality कैसी, that is interesting. So it will be adjectives of quality. Alright, moving to the next one. See, second type is what? That is adjectives of quantity. Quantity मतलब क्या, वो कितना है. Okay, आप उसे मतलब कि माप तोल सकते हो, थोड़ा सा है, ज़्यादा है, कुछ है, लिटिल है, इस तरह से. दे टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस. ये क्या हमें बताता है? नाउन्स और प्रोनाउंस की क्वांटिटी बताता है. ही हरीड डाउन टू टाउन टू गेट सम मेडिसिन. कितने मेडिसिन? सम मतलब कुछ. क्वांटिटी है द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन. ओके, so some will be your adjective of quantity. Third one is your adjectives of number. They tell us about the number of nouns or pronouns. Number words like 3, 5, etc. are called cardinal numbers. Number words like first, fifth and last are called ordinal numbers. और जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है वो क्या बताता है? वो नंबर बताएगा. जैसे कि अगर हमारे पास कितने बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं, 6 बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, तो यहाँ आप क्या बता रहे हो? नंबर बता रहे हो ना. दैट इज योर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में बोलते हो पोजीशन, इसने फर्स्ट रैंक लिया, इसने सेकेंड, ये सेकेंड रैंक होल्ड करती है. देन क्या होता है? यहाँ पोजीशन बता रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. दीज आर द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ओके, और इसमें भी इसे दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है. फर्स्ट वन इज योर कार्डिनल नंबर एंड द सेकेंड वन इज योर ऑर्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर जो हो गए, जो सिंपल हो गए, 1 2 3 4 5. 5 बुक्स, 3 कॉपीज, 4 नोटबुक्स, जिस तरह से जो भी हो. ओके, 5 ड्रेसेस. तो ये जो नंबर आप बोल रहे हो ना, 1 2 3 4 5, इस तरह से, वो आपके होते हैं कार्डिनल नंबर्स. और अगर आप बोलते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे लास्ट, तो ये सारे हो जाते हैं आपके ऑर्डिनल्स नंबर. ओके, दीज आर द ऑर्डिनल नंबर्स. फाइन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप. Fourth one is your demonstrative adjective. I'm saying fourth. Fourth is what? That is your ordinal number. है ना? देखो इसमें भी हमने ढूंढ लिया adjective, है ना? हाँ हाँ. Okay, let's move. तो demonstrative adjective is what? They point out the nouns. ये किसे point out करते हैं? Nouns के बारे में बताते हैं. For example, this bag is for ताहिर. कोई पर्टिकुलर बैग है, उसके बारे में इंडिकेट किया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है कि यही बैग, जो दूसरा बैग नहीं बल्कि यही बैग जो है वो किसके लिए है? साहिर के लिए है. दोज बलून्स आर वेरी कलरफुल. कोई और बलून्स नहीं, जो वहाँ पर है, जहाँ पॉइंट आउट किया जा रहा है, हाँ दिखाया जा रहा है, चाहे वो इशारा से दिखाया जाए, चाहे आपको आँखों से इशारा करके दिखाया जाए, या फिर पॉइंट आउट किया जाए फिंगर से. तो वो अब यहाँ बलून्स की तरफ किया जा रहा है पॉइंट आउट. तो दोज, हेयर द वर्ड दोज इज व्हाट? दैट इज द एडजेक्टिव. ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. दे शो पोजेशन और शो द दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है, वो क्या करता है? आपको पोजेशन दिखाता है. ओके, माई स्कूल इज क्लोज्ड टुडे. बीनू मेट योर मदर एस्टरडे. तो यहाँ आपका क्या है? किसका स्कूल है? हुज स्कूल इट इज? माई स्कूल. माई इज व्हाट? यहाँ पोजीशन दिखा रहे हो. इट मीन्स ये मेरा है, इस पर आप अपना अधिकार दिखा रहे हो. ओके, ये मुझसे बिलोंग करता है. तो माई विल बी योर पॉजेसिव एडजेक्टिव. योर मदर, किसकी मदर है? वो तुम्हारी. इट मीन्स कि यहाँ जो उस मदर पर अधिकार है, जो पोजीशन है, वो किसका है? तुम्हारा है. वो किससे बिलोंग करती है? तुमसे बिलोंग करती है. देन योर विल बी योर पॉजेसिव एडजेक्टिव. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर बी, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड स्टेट देयर काइंड. यहाँ आपको अंडरलाइन करना है कौन सा एडजेक्टिव है और बताना है कि ये कौन सा काइंड है. ओके, सी द फर्स्ट वन, दैट गर्ल वॉज लुकिंग फॉर यू. तो यहाँ दैट आपका क्या है? दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ऑलराइट. ओके, moving to the question number 2. We lived in Udaipur for 3 years. Then here 3 is what? That is your adjectives of number ना. Then 3 को आप अंडरलाइन करोगे और लिखोगे. देखो आप नंबर यहाँ लिख रखा है. थर्ड, द लास्ट बॉय इन द क्यू इज सुमित. सॉरी, जो लास्ट बॉय है वो कौन है? सुमित है. इज द लास्ट इज योर व्हाट? दैट इज योर एडजेक्टिव. और ये क्या, कौन सा एडजेक्टिव है? दैट इज योर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ओके. फोर्थ वन, द किंग लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस. यहाँ कौन सा एडजेक्टिव है? ह्यूज. कैसा पैलेस है? ह्यूज. देन ह्यूज विल बी योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके. देन फिफ्थ वन, आवर टीचर. आप इसमें लिख सकते हो ए डी जे, शॉर्ट शॉर्ट करके लिख सकते हो आगे में भी. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ quality. Fine. Our teacher loved us. Then here our teacher. Here it will be our. Our is your what? It is possessive adjective. Possessive.
POSSESSIVE. Okay, POSSESSIVE. I have repeated it. Okay, our will be your adjectives. Ye, up, us, nahi. Okay. Then in the fifth one, ye, us, nahi beta. Okay. Sixth one, those birds have flown away. Those is what? That is your those क्या है आपका ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. ओके, तो आप अंडरलाइन कर दोगे एंड देन दिस इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ऑलराइट, डन. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. अब यहाँ कंपैरिजन की जा रही है एडजेक्टिव्स की. अगर आपने पढ़ा भी होगा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. कंपैरिजन मीन्स व्हाट? किसी चीज़ की तुलना करना, कंपेयर करना एक दूसरे से. ओके, अगर किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है तो हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री. ओके, पहले मुझे ये बताने दीजिए आप. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ओके, फर्स्ट one is your positive, positive, positive. Second one is your comparative, comparative, comparative. थर्ड वन इज your superlative. जो फर्स्ट है आपका, उसमें क्या होता है, किसी इंडिविजुअल का अगर कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर मीन्स उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो एज इट इज़ रहेगा उसका एडजेक्टिव, कोई चेंजेस नहीं रहेगा उसमें. गुड है तो गुड रहेगा, टॉल तो टॉल रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा उन वर्ड्स में. तो वो आपका कहलाएगा पॉजिटिव डिग्री. लेकिन अगर किसी दो में कंपैरिजन कर दिया जाए, ठीक है, अगर दो में कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री में चला जाएगा. और अगर ओवरऑल कंपैरिजन की जा रही है पूरे से, सभी से, ऑल से, तब हो जाएगा वो सुपरलेटिव डिग्री. ओके, समझ आ गई आपको? ओके, फाइन. ग्रामर में आपको डीपली पढ़ाया जाएगा, यहाँ आपको बस शॉर्ट में बताया जाएगा. जैसे कि टॉल है तो टॉल का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? टॉलर. और उसको सुपरलेटिव बना देते हैं हम, टॉलेस्ट. तो मतलब कहने का ये है कि जब हमें कंपैरेटिव बनाना होता है तो किसी कुछ कुछ वर्ड्स में होता भी है, किसी वर्ड्स में, कुछ कुछ वर्ड्स में नहीं भी ऐड होता है. और क्या नहीं ऐड होता है? ई आर. कंपैरेटिव बनाना है तो हम क्या कहते हैं? ई आर ऐड कर देते हैं. और सुपरलेटिव बनाना होता है तो हम ई एस टी ऐड कर देते हैं. बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे गुड. गुड का हम गुडर नहीं कर सकते, बट टॉल का देखो टॉलर, टॉलेस्ट हुआ. इसी तरह से हम गुड का गुडर, गुडेस्ट नहीं कर सकते हैं. समझ आई? गुड का हो जाता है हमारा बेटर, बेस्ट. तो कुछ कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका हम इस तरह से ई आर और ई एस टी लगाकर हम चेंजेस नहीं ला सकते उनमें. फाइन. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. सी, एक बॉक्स दे रखा है आपका यहाँ. थिन, थिनर, थिनेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. हाँ, कुछ में क्या होता है, मोर भी लगता है एंड मोस्ट लग जाता है. जैसे कलरफुल का लिखा है मोर कलरफुल, मोस्ट कलरफुल. ओके, तो कुछ का हम इस तरह से कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं. कंपेरेटिव में मोर ऐड करते, आर समझ जाना आप, आर वाला को हम ले लेंगे मोर, मतलब ई आर ई एस टी, उसमें एस आ रहा है, इसमें आर आ रहा है. इस तरह से आप, अगर नहीं याद होता है तो आप इस तरह से एक अपना ट्रिक लगा सकते हो. मोस्ट जाता है सुपरलेटिव में तो मोस्ट कलरफुल. इसी तरह ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. जो वर्ड्स बड़े बड़े कुछ वर्ड्स होते हैं ना, उनमें हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, मोर एंड मोस्ट. ओके, अब देखो आप, गुड का क्या होता है? बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट. बैड, वर्स, वर्स्ट. ऑलराइट, तो इसी तरह से आपको यहाँ एक है इज अ शॉर्ट एक्सरसाइज गिवन based on it. See, positive degree is given here and you have to change it in comparative and then superlative. Beautiful, then it will be more beautiful, as I have already told you earlier. Then most beautiful, superlative degree हो जाएगा. Long, longer, longest. LONGER, LONGEST. easy में, हाँ, y लगा है, then we will use IER. हम उसे रिप्लेस करते हैं IER से, not with only ER. जैसे टॉल का टॉलर कर दिया, नहीं, it will be IER. easy, easier, easiest. young, younger, youngest. ऑलराइट, आपको ग्रामर बुक में पढ़ाया जाएगा डीपली, वहाँ आपको याद भी करवाई जाएगी. फाइन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. स्पेल वेल. क्वेश्चन नंबर ए, rearrange the following letters to form meaningful words. See children, some words are arranged, not arranged in a proper way and you have to arrange them and you have to make a meaningful word. फर्स्ट वन में क्या बन जाएगा? मैनेजर, MANAGER. और ये आपके टेक्स्ट बुक से ही दिया है, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं दे रखा है. सेकंड वन में क्या बन जाएगा? एक्वायर्ड, ACQUIRED.
थर्ड में आपका हो जाएगा कैटल, CATTLE कैटल। फोर्थ वन में आपका हो जाएगा फॉर्च्यून, FORTUNE फॉर्च्यून। फिफ्थ में आ जाइए आप। देन यहाँ है आपका क्वारल, QUARREL क्वारल। अंडरस्टूड? ओके, डन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन, मूविंग टू द टॉपिक वर्ड पावर। क्वेश्चन नंबर ए, मैच द डिस्क्रिप्शंस टू देयर करेक्ट प्रोफेशंस, सॉरी, मैच द डिस्क्रिप्शंस टू देयर करेक्ट प्रोफेशंस। इन द क्वेश्चन, इन द कॉलम ए आपको दे रखा है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, एंड देन कॉलम बी में बताया है उसका, उस प्रोफेशन को क्या कहते हैं, ऐसे काम करने वाले को क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वन हु फ्लाइज प्लेन्स, जो प्लेन को उड़ाता है, एरोप्लेन उड़ाता है, उसको क्या कहते हैं, उन्हें हम पायलट कहते हैं, है ना। इसी तरह से आपको यहाँ बताना है। सी द फर्स्ट वन हु सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, देन योर आंसर विल बी एफ। जो स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज बेचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कन्फेक्शनर बोलते हैं। देन फर्स्ट वन विल बी मैच्ड विद ऑप्शन नंबर एफ। फाइन, आप मैच भी कर सकते हो और आप सामने सामने लिख सकते हो ऑप्शन। इट विल बी बेटर कि आप सामने लिखो, मैच करने से ना हॉच पॉच हो जाती है। सो जस्ट राइट इट, राइट ऑल द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ दोज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर टू, वन हु फ्लाइज प्लेन्स, देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ए, पायलट। थर्ड, वन हु टीचेस स्टूडेंट्स, इसे तो आप बता सकते हो इजिली, जो आपको पढ़ाता है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं, यस, टीचर। देन थर्ड वन विल बी एच, थर्ड किससे मैच होगा, एच से होगा। फोर्थ, वन हु डिजाइंस बिल्डिंग, देन दे आर कॉल्ड एज आर्किटेक्ट, तो फोर्थ में आपका हो जाएगा सी। ओके। फिफ्थ, वन हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, उसे हम कहते हैं क्यूरेटर, जो म्यूजियम की देखभाल करता हो, जो चार्ज लेता हो, उसे कहते हैं हम, जो उसे कहते हैं क्यूरेटर, ऑप्शन नंबर बी। या सिक्स में, वन हु एक्ट्स इन अ प्ले और अ मूवी, उसे हम कहते हैं एक्टर, तो आपके सिक्स वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। सेवेंथ, वन हु यू सी व्हेन यू आर इल, आप किसके पास जाते हो जब आप बीमार पड़ते हो, ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, कि टीचर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, देन इट विल बी ऑप्शन नंबर ई। सेवेंथ विल बी मैच्ड विद ऑप्शन नंबर ई। एट, अ पर्सन हु कैचेज फिश, उसे कहते हैं हम फिशरमैन, जो फिश को पकड़ता है उसे कहते हैं फिशरमैन, मछुआरे हिंदी में। ओके, वी हैव डन। फर्स्ट आपका एफ है, सेकंड में आपका ए है, थर्ड में आपका एच है, फोर्थ में सी, फिफ्थ में बी, सिक्स में आपका डी है, सेवन्थ में आपका ई है, एट में आपका जी है। ऑल राइट, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। फाइन, ओके। नाउ सी, एक्टिविटीज़ आर गिवन, जो आपके क्लास रूम एक्टिविटीज़ है, जो आपको क्लास में करनी है, तो ये ऑनलाइन तो करना मुश्किल है हमें, है ना, तो आप अपने टीचर को बोलो, ये एक्टिविटीज़ करवाएंगे वो। नाउ कम टू द पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स व्हाट, इट मीन्स, पंक्चुएशन मार्क्स उसे कहते हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गए, कॉमा हो गए, क्वेश्चन मार्क हो गए, एक्सक्लामेशन मार्क हो गए, कैपिटल लेटर हम यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं पंक्चुएशन। ओके, देन सी द फर्स्ट वन, वेयर डू यू लिव, यहाँ क्या मिसिंग है, डब्ल्यू, देखो आपको हमेशा बताया गया, जब जो सेंटेंस चैप्टर उसमें पढ़ाया गया आपको कि डब्ल्यू जो है, जो फर्स्ट लेटर जो हमारा होता है वो क्या होता है, कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट लेटर क्या है, दैट इज़ डब्ल्यू। डब्ल्यू ऑफ क्या करोगे, कैपिटल से लिखोगे। वेयर डू यू लिव एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हेयर द क्वेश्चन ना, हेयर इज आस्किंग क्वेश्चन, तो आप लास्ट में फुल स्टॉप, सॉरी, क्वेश्चन मार्क डाल दोगे। सेकंड में, माई सिस्टर इज स्टडिंग मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, तो माई का एम कैपिटल कर दोगे आप, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ कॉमा होना चाहिए ना, दो तीन सब्जेक्ट्स के बारे में आप बता रहे हो, तो मैथमेटिक्स के बाद कॉमा, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। थर्ड वन, व्हाट अ गोल, तो यहाँ आपको, यहाँ आपके ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो व्हाट का डब्ल्यू पहले आप कैपिटल कर दोगे, एंड देन एट द लास्ट आप क्या दोगे, एक्सक्लामेशन मार्क दोगे। फाइन। फोर्थ में, द चिल्ड्रेन वेंट टू द जू ऑन संडे, तो यहाँ क्या करना है आपको, द का टी कैपिटल कर दोगे आप, ओके, एंड देन उसके बाद आपको लास्ट में फुल स्टॉप डाल देना है, दैट्स इट। फिफ्थ में, व्हेन विल द मूवी बिगिन, हेयर द क्वेश्चन इट इज़, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो पहले तो आप डब्ल्यू कैपिटल करोगे, व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, एंड देन एट द लास्ट यू विल पुट क्वेश्चन मार्क। ऑल राइट, सो डन। नो, सी, हेयर इज द राइट वेल,
coming to the right way. Question number A. Imagine you are Sunidhi and your aunt called up to speak to your mother. However, your mother was not at home and you look down the message of your you took down the message of your aunt before leaving for your tuition classes. Your aunt told you that she would not be able to come for tea later that day. She would speak to your mother later. Use the format of a message given below and complete the message for your mother. जो हम कहते हैं ना मैसेज मैसेज सिर्फ व्हाट्सएप और वो इन जो हम नॉर्मल टेक्स्ट करते हैं वो नहीं होते। हमें एक फॉर्मेट होता है हमारे पास इंग्लिश में। ओके, कॉम्प्रिहेंशन में हमारे ये आते हैं। इसमें हम क्या होता है हमारा, हम मैसेज लिखते हैं जिसमें हमें प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करना होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको लिखना होता है मैसेज। ओके, और जिसको आप लिख रहे हो, हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप आपको यहाँ इमेजिन करना है कि आप सुनिधि हो, अपना नाम भूल जाओ और यहाँ अपना नाम सुनिधि रख लो आप। है ना? जैसे मैं फ़रहत नहीं हूँ, अब मैं सुनिधि बन गई यहाँ पर। ओके, तो आपको आपके पास कॉल आता है, ठीक है? और आपकी मदर आपके घर पर नहीं थी, तो आपकी आंट ने कॉल किया कि अपनी मदर को इन्फॉर्म कर देना कि वो आज टी पर नहीं आ पा रही है। ओके, वो नेक्स्ट डे कभी और आएगी और वो आपकी मदर से बाद में बात कर लेगी। बट आपकी मदर थी नहीं, तो आपने ये कॉल रिसीव किया, फ़ोन कॉल आया, जो भी आया आपने रिसीव किया कॉल। अब आपको ट्यूशन क्लासेस जाना है और आप भी, जब आपकी मदर आएगी तो आप घर पर नहीं रहोगे, तो अब ये मैसेज कैसे पहुंचाओगे उन तक? तो आपको क्या करना है, एक मैसेज लिखकर छोड़ जाना है। तो देखो इस बच्ची ने सुनिधि ने क्या लिखा है। इट मीन्स अब यहाँ बच्ची तो मैं हूँ, यहाँ पर सुनिधि बनकर मैं लिखूँगी। ओके, और वहाँ से आप लोग लिखोगे सुनिधि बनकर। देन आपको हेडिंग डालना है मैसेज कैपिटल लेटर में। फाइन। देन मदर किसे लिखना है, मदर को लिखना है। देन आप उसका जिसको भी लिखना है आप वहाँ लिख दोगे मदर। आंट कॉल्ड टू से दैट शी विल ब्लैंक फॉर ब्लैंक टुडे। आंट ने क्या कहा था, वो क्या करेगी आज, नहीं आ पाएगी, है ना? वो नहीं आ पाएंगी। और क्यों, क्या वो नहीं, किस लिए नहीं आ पाएंगी, टी के लिए नहीं आ पाएंगी। तो आपको यहाँ फिल करना है शी विल नॉट कम फॉर टी टुडे सिंस सम अर्जेंट वर्क हैज़ कम अप। शी विल टॉक टू यू लेटर। वो आपसे क्या करेगी, वो बाद में आपसे बातें करेंगी, बात कर लेंगी। ओके, दैट्स इट। एंड एट द लास्ट यू विल मेंशन योर नेम। ये मैसेज किसने छोड़ा है, देन आप अपना नेम लिख दोगे एट द लास्ट, सुनिधि। फाइन। सो चिल्ड्रन, दिस वर द एक्सरसाइजेस विच वी हैव डन। काफ़ी लंबा एक्सरसाइजेस रहा इस चैप्टर का, है ना? ओके, फाइनली वी हैव डन इट। सो आई होप यू वुड अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। अगर आपको वीडियोस में जो भी कुछ अच्छा लगा हो, मतलब आपको समझ आ गई हो, आपको लगा हो कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था, देन हिट द लाइक बटन। लाइक बटन पे हिट कीजिए आप। एंड देन सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं इनक्रेज होंगी, आपके सारे स्टडी वीडियोस को अवेलेबल करवाऊंगी आपके लिए। ओके, इस यूट्यूब पर। और अगर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, आप उनको भी शेयर करो वीडियोस, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने को, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और तो और मुझे भी इसमें थोड़ी सी ये हो जाए कि हाँ, अप्रिसिएशन मिल जाए कि हाँ, मैंने जो किया है वो आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, सो हैव अ गुड डे। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।